कोटि कोटि नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, देश भर के हमारे जैन मंदिरों में कई लाखों एकड़ ज़मीन वहाँ पर लगी हुई है, ट्रस्टों में, जैन मंदिर ट्रस्टों में लगी हुई है। हम इन ज़मीनों का केवल उपयोग यही होता है कि उनको किराए पर दे दी जाती हैं, उससे कुछ लाभ अर्जित होता है, वो मंदिरों के संरक्षण में या रख रखाव में इस्तेमाल होता है। लेकिन यदि हम इन ज़मीनों पर ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश करें, क्योंकि व्यक्तिगत ज़मीनों पर यदि हम कोशिश करते हैं तो उसमें घाटा होने की संभावनाएं हैं। यदि हम ट्रस्टों की ज़मीनों में एक बार कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की जाए और इन उत्पादों की हम प्री बुकिंग भी कर लें, तो एक हम मतलब एक बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। इस विषय में महाराज जी आपका मार्गदर्शन मिले। कोटि कोटि नमस्ते महाराज जी, कोटि कोटि। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। ये बात सत्य है कि जैन मंदिरों में काफ़ी जगह है, लेकिन वो लाखों एकड़ में नहीं होंगे। फिर भी बहुत सारे मंदिरों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में, लोगों ने भूमियाँ ज़्यादा लगा रखी है। जितनी भी ज़मीनें हैं, इनका सही उपयोग होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के लोगों को आज पुनः कहूँगा कि वे अपने जितने भी भवन हैं, भूमि हैं, ट्रस्टों के अंतर्गत जो भी संपत्तियां हैं, उनके दस्तावेजों को ठीक करें, उसमें कोई कमी न रहने दें। अगर कुछ है तो उसकी पूर्ति करें। दूसरी बात, जिस संपत्ति को जिस उद्देश्य से लगाया गया है उसके लिए हम प्रयास करें। आपने ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से इसे बढ़ावा देने की बात की, ये एक कारगर पहल हो सकती है और इस विषय में अपने अपने भूमि के कुछ अंश से इसकी शुरुआत की जा सकती है। ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरीके का काम करने पर अहिंसा की वृद्धि होगी। ऐसे भी मैं सभी से कहूँगा कि आपके मंदिर की ज़मीन है और उसकी आय से आप मंदिर की पूजा अर्चा की व्यवस्था करते हैं और आपने जिसको ठेके पे दिया है वो कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है, यानी वो हिंसा करके आपको पैसा दे रहा है। हिंसा की कमाई से अहिंसा की देवता की पूजा अच्छी बात नहीं है। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। तुमने तो ज़मीन ठेके पे दे दिया, तुमने पैसे अपने पास गिन लिए, अब वो जाने, लेकिन जिसको दिया तुम जान तो रहे वो करेगा क्या। क्यों नहीं हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देते हैं, उसके लिए लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। ये भी करा जा सकता है। लोग इसके लिए संगठित होकर के प्रयास करें। यदि 2-4 ट्रस्ट के लोग भी इस कार्य के लिए उत्साहित होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लोगों को इसके लिए खूब अच्छे से सोच समझ करके काम करना चाहिए और ये जो संपत्ति है इसका सही कार्यों में विनियोजन भी होना चाहिए जो समाज का व्यापक हित कर सके। नमस्ते महाराज, नमस्ते।